बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। 1997 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव हंस को उनके काम के लिए 2023 में टॉप 23 चेंज मेकर में शामिल किया गया था, लेकिन उन पर गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं। संजीव हंस का जन्म 19 अक्टूबर 1973 को पंजाब में हुआ था। उनके पिता एक राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे, जिनसे प्रेरित होकर संजीव हंस ने भी सिविल सेवा में आने का फैसला किया। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की और फिर यूपीएससी परीक्षा पास करके भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए। बिहार के बांका जिले में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में संजीव हंस की पहली पोस्टिंग 1998 में हुई। उन्होंने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जिनमें कई जिलों के कलेक्टर और विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं शामिल हैं। जल संसाधन विभाग की प्रधान सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान संजीव हंस ने गंगा जलापूर्ति योजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये परियोजना दक्षिणी बिहार के 3 जिलों में बाढ़ के पानी को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल थी। ये परियोजना दक्षिणी बिहार के 3 जिलों में बाढ़ के पानी को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए एक अभूतपूर्व पहल थी। संजीव हंस स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के जांच आयुक्त भी रहे। इसके बाद बिहार ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में पोस्टिंग हुई। फिर बिहार के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू हुआ और बताया जा रहा है कि इसी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। वैसे संजीव हंस ने बिहार में 12 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे राज्य इस क्षेत्र में अग्रणी बन गया। उन्होंने बिजली चोरी को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया और शिकायतों के तुरंत निवारण के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया। उनके नेतृत्व में बिहार ने लोगों के घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक मॉडल विकसित किया, जो अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणा बन गया। हालांकि संजीव हंस का करियर विवादों से भी अछूता नहीं रहा है। उन पर पूर्व विधायक गुलाब यादव के साथ मिलकर एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि गुलाब यादव ने उसे महिला आयोग का सदस्य बनाने का झांसा देकर होटल में बुलाया और बंदूक की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने आगे दावा किया कि उसका एक बच्चा है जो संजीव हंस का है। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन हंस के प्रभाव के कारण उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। आखिरकार उसे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसके आदेश पर संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मगर अब इस मामले में संजीव हंस को पटना हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। केस को खारिज कर दिया गया। जांच की लपेटे में कौन कौन आएगा? बताया जा रहा है कि संजीव हंस ने स्मार्ट मीटर कंपनियों से लाभ लिया। फिर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आखिरकार ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी रहे आईएएस संजीव हंस की गिरफ्तारी हो गई। मगर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का क्या होगा? युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि अंततः आईएएस संजीव हंस गिरफ्तार हो गए, लेकिन बिजली विभाग के शीर्ष अधिकारी द्वारा किए गए कारनामों के लिए क्या विभागीय मंत्री या सरकार की कोई जवाबदेही नहीं? हमारी लड़ाई सिर्फ किसी एक अधिकारी से नहीं थी। हमने तो उस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जंग छेड़ा था, जिसने बिहार के ऊर्जा विभाग को अंदर से खोखला कर दिया है। बिहार में 3 दशक से एक ही आदमी ऊर्जा मंत्री बना हुआ है, वो है विजेंद्र प्रसाद यादव। पिछले कुछ महीनों में हमने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर चल रहे खेल समेत मंत्री जी के कई कारनामों को उजागर किया है। मुझे खुशी है कि हमने जो सवाल उठाए थे वो आज बिहार का बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस पार्टी के सेवा दल और प्रदेश कमेटी ने भी मजबूती से स्मार्ट मीटर घोटाले के खिलाफ पूरे प्रदेश में कार्यक्रम और प्रदर्शन किए हैं। सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी सुशासन बाबू अपने ऊर्जा मंत्री पर एक्शन लेंगे या बिजली विभाग में चल रहा गोरख धंधा जारी रहेगा? आईएएस संजीव हंस के साथ आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के पार्टनरशिप बिजनेस के सबूत मिलने की बात कही जा रही है। वैसे कहा जाता है कि जिलाधिकारी के रूप में संजीव हंस की पहली पोस्टिंग सुपौल में हुई थी। तब से ही संजीव हंस ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के चहेते अफसर हैं। विजेंद्र यादव काफी लंबे समय से सुपौल से चुनाव जीतकर आते हैं और लगभग 3 दशक से एक ही आदमी विजेंद्र यादव बिहार का ऊर्जा मंत्री बना हुआ है। अगर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर घोटाला हुआ है तो सिर्फ संजीव हंस ही पूरा माल पचा गए हों, ऐसा संभव नहीं है। वैसे बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार इससे जमकर कमाई कर रही है। 16 अक्टूबर को उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनी ने स्मार्ट मीटर रिचार्ज से एक ही दिन में लगभग 11 करोड़ रुपए कमाए। यह एनबीपीडीसीएल के लिए एक रिकॉर्ड है।